साथियों नमस्कार। आदिवासी ताऊ हेल्थ केयर चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सवाल है, ताऊ जी, मिर्गी के वैज्ञानिक कारण क्या हैं? क्या होम्योपैथी में इसका इलाज है? मित्रों, समीर की आवाज में समाधान जानिए। मिर्गी यानी एपिलेप्सी कोई एक बीमारी नहीं, बल्कि यह दिमाग में होने वाली अचानक और असामान्य विद्युत गतिविधियों का परिणाम है। हमारे मस्तिष्क की करोड़ों नसकोशिकाएं यानी न्यूरॉन्स आपस में विद्युत और रासायनिक संकेतों के जरिए बात करती हैं। जब किसी कारण से इन संकेतों का संतुलन बिगड़ जाता है, तो न्यूरॉन्स अचानक तेज और अनियंत्रित तरीके से सक्रिय हो जाते हैं। यही मिर्गी का दौरा कहलाता है। इसके वैज्ञानिक कारण कई हो सकते हैं, जैसे जन्म के समय मस्तिष्क को चोट लगना, सिर में चोट, मस्तिष्क में संक्रमण, ब्रेन स्ट्रोक, मस्तिष्क में ट्यूमर, ऑक्सीजन की कमी या जेनेटिक यानी आनुवंशिक प्रवृत्ति। कुछ मामलों में कारण स्पष्ट नहीं मिल पाता, जिसे इडियोपैथिक एपिलेप्सी कहा जाता है। दौरे हर व्यक्ति में अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, कभी पूरे शरीर में झटके, कभी अचानक बेहोशी, तो कभी कुछ सेकंड के लिए खाली खाली देखना। यह इस बात पर निर्भर करता है कि दिमाग का कौन सा हिस्सा प्रभावित हुआ है। अब सवाल आता है, क्या होम्योपैथी में इसका इलाज संभव है? मित्रों, मिर्गी का इलाज केवल एक गोली से संभव नहीं होता। यह एक गहरी, पुरानी और जटिल स्थिति है, जिसका कारण खोजकर ही सही दिशा में उपचार किया जा सकता है। होम्योपैथी में इसका दृष्टिकोण अलग है। यहाँ हर मरीज का केस इतिहास, दौरे की प्रकृति, समय, ट्रिगर, मानसिक और शारीरिक लक्षण सबका विश्लेषण करके दवा दी जाती है। विभिन्न शोधों में यह पाया गया है कि होम्योपैथी में दी जाने वाली व्यक्तिगतकृत यानी इंडिविजुअलाइज्ड दवाएं कई मरीजों में दौरे की आवृत्ति और तीव्रता को कम करती हैं। उदाहरण के लिए 1999 में भारतीय होम्योपैथिक रिसर्च सोसाइटी ने 54 मिर्गी रोगियों पर एक अध्ययन किया, जिसमें 6 महीने के भीतर लगभग 62% मरीजों में दौरे की तीव्रता में उल्लेखनीय कमी पाई गई। हालांकि यह जरूरी है कि ऐसे उपचार प्रशिक्षित और अनुभवी होम्योपैथ की देखरेख में ही हों। कुछ होम्योपैथिक दवाएं जैसे क्यूप्रम मेटालिकम, सिक्यूटा विरोसा की अति सूक्ष्म मात्रा का उपचारात्मक उपयोग और बफोराना विशिष्ट लक्षणों वाले मरीजों में अच्छे परिणाम देते हैं। लेकिन यह कोई एक नुस्खा सबके लिए वाली बात नहीं है। गलत दवा से फायदा नहीं, बल्कि समय की बर्बादी हो सकती है। इसके साथ साथ जीवन शैली पर ध्यान देना जरूरी है। नींद की कमी, अत्यधिक थकान, शराब, नशीले पदार्थ और फ्लैशिंग लाइट्स ये सभी ट्रिगर हो सकते हैं। संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और तनाव नियंत्रण तकनीकें जैसे ध्यान और गहरी सांस लेना मिर्गी के प्रबंधन में सहायक सिद्ध हुई हैं। मित्रों, मिर्गी से डरना नहीं, बल्कि सही इलाज करवाने की जरूरत है। आधुनिक जांच जैसे ईईजी यानी इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी और एमआरआई मिर्गी का कारण समझने और उपचार तय करने में बेहद मददगार हैं। मेरा अंतिम जरूरी संदेश, कोई भी बूटी, पोषक तत्व या दवा उपचारक की देखरेख और सलाह से ही लें। यदि जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करें। आपके मन में कोई सवाल या जिज्ञासा हो या किसी पुरानी, जटिल और लाइलाज समझी जाने वाली बीमारी के ऑनलाइन प्राकृतिक समाधान चाहिए या घर बैठे हेल्थ केयर किट या अर्क मंगवाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अभी संपर्क करें। जोहार।